हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में हमें क्या दिया है, रिएक्शंस दिए, और कॉलम सेकंड में हमें क्या दिया है, इक्विवेलेंट वेट दिया है। तो हमें क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और इनमें से करेक्ट कोड बताना है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट वेट। और जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, मतलब वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है किसी भी रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या है, सारी की सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के लिए हम एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या दी है, P2H4, यहाँ से फॉर्म हो रहा है PH3 प्लस P4H2। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे P2H4 में कितनी होगी, इसको हम कंसिडर करेंगे x, तो 2x, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1, तो कितने हो जाएगी, +4 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -2। यहाँ पे फॉस्फोरस है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, x + 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3, यहाँ पे है -3 में, और यहाँ पे कितनी होगी, 4x + 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ पे फॉस्फोरस है -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे -2 से -3 जा रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। और यहाँ पे जा रही है -2 से -1/2, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अभी हमें क्या करना है, पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के लिए अलग अलग एन फैक्टर फाइंड आउट करना है। जैसे अगर हम देखें ऑक्सीडेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे चेंज किससे हो रहा है, -2 से -1/2, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3/2। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3। अभी एन फैक्टर रिडक्शन के लिए कितना हो जाएगा, 4 रिडक्शन। यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, -2 से -3, तो माइनस माइनस +3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए हम एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन। मतलब यहाँ पे हम नेट एन फैक्टर निकालते हैं, टोटल एन फैक्टर होता है, ये किसके इक्वल होता है, जो एन फैक्टर है ऑक्सीडेशन का इनटू एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन डिवाइडेड बाई एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन। ये क्या होता है, टोटल एन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन के लिए था 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2, ये हो जाएगा 6/5। तो नेट एन फैक्टर, जो टोटल एन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 6/5। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है, 6/5, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5m/6। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 5m/6। अभी हमें नेक्स्ट रिएक्शन क्या दी है, I2 से जा रहा है I- प्लस IO3 माइनस। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आयोडीन है एलिमेंटल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, 0 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे है -1, तो यहाँ पे कितनी होगी, x - 6 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू +5, यहाँ पे होगी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 0 से जा रही है +5, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और 0 से जा रही है -1, यहाँ पे क्या है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे है I2, तो कितना है, 0 है, तो 2 के लिए भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, मतलब I2 है, इसके लिए 0 है। यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +5 इंटू 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, +10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आ रहा है यहाँ पे, 10। और रिडक्शन के लिए क्या हो जाएगा, 0 से जा रहा है -1, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, जैसे 0 है I2 के लिए, यहाँ से जा रहा है -1 इंटू 2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2 आयोडीन के लिए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, तो एन फैक्टर रिडक्शन के लिए हो जाएगा 2 और ऑक्सीडेशन के लिए हो जाएगा 10। तो नेट एन फैक्टर कितना हो जाएगा, मतलब टोटल एन फैक्टर 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 + 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 20/12। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10/6। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये फिर फर्दर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/3।
3, तो n फैक्टर है 5/3, तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर मतलब 5/3, ये हो जाएगा 3m/5। अभी नेक्स्ट रिएक्शन क्या दी है, MnO4 माइनस प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस H2O, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है Mn3O4 प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे कितनी हो जाएगी x माइनस 8 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू +7। यहाँ पे मैंगनीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे है +2 में, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +8/3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +7 से +8/3 जा रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है तो होगा रिडक्शन। यहाँ पे जा रही है +2 से +8/3, यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो अभी हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों के लिए n फैक्टर फाइंड आउट करना है। पहले अगर हम देखें ऑक्सीडेशन के लिए तो Mn2 पॉजिटिव से जा रहा है, यहाँ पे 3 Mn है 3 Mn, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +8/3। तो 3 Mn2 पॉजिटिव के लिए कितनी हो जाएगी +2 इंटू 3, ये हो जाएगी +6। यहाँ से कितनी जा रही है 8/3 इंटू 3 मतलब 8, +6 से जा रही है +8। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए 2। अभी अगर हम देखें रिडक्शन के लिए तो +7 से जा रही है +8/3, लेकिन यहाँ पे एक मैंगनीज है, 3 के लिए कितनी हो जाएगी +7 इंटू 3, ये जा रही है +8/3 इंटू 3, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे +21 से जा रही है +8। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाएगा। तो रिडक्शन के लिए n फैक्टर कितना होगा 13। तो जो टोटल n फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 26/15। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर मतलब 26/15, ये हो जाएगा 15m/26। अभी नेक्स्ट रिएक्शन क्या गिवन है, H3PO2, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है PH3 प्लस H3PO3। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +1। यहाँ पे है फॉस्फोरस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे कितनी हो जाएगी x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 मतलब x इक्वल्स टू -3, यहाँ पे है -3। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +3। यहाँ पे फॉस्फोरस है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 से जा रहा है +3, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और +1 से जा रहा है -3, तो रिडक्शन हो रहा है। तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम देखें ऑक्सीडेशन के लिए तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, +1 से जा रहा है +3, और दोनों में एक एक फॉस्फोरस है दोनों साइड, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अभी रिडक्शन के लिए n फैक्टर कितना होगा, +1 से जा रहा है -3, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो n फैक्टर हो जाएगा 4। तो जो टोटल n फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 8/6। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर मतलब 4/3, ये वहां पे ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3m/4। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है 5m/6, तो A मैच करेगा S से। सेकेंड रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना है 3m/5, तो B मैच करेगा यहाँ पे Q से। थर्ड रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना है 15m/26, तो C मैच करेगा R से। फोर्थ रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना है 3m/4, तो D मैच करेगा यहाँ पे P से। तो करेक्ट कोड क्या हो जाएगा, A मैच करेगा S से, B मैच करेगा Q से, C मैच करेगा R से और D मैच करेगा P से। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।